जितना करना था कर लिए। कामेश राव को मारा। भट्टी यहाँ से बंद होना चाहिए। रोड में हमको कोई गलत चीज नहीं चाहिए। हमारा दो मुद्दा है सर, बस एक तो जो गुनाह किया उसको सजा मिले, फांसी का सजा मिले, और दूसरी ये भट्टी आज का आज सील हो जाए। तो मर्डर किया है उसको सामने लेके आओ। सर ये पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से भट्टी चल रहा है, क्योंकि इस भट्टी का पैसा पुलिस वाले को भी जा रहा है, प्रशासन को भी जा रहा है। आज हम किसी लड़के के लिए खड़े हुए हैं तो पुलिस वाले हमें हाथ पकड़ पकड़ के मार के हटा रहे हैं। चोरी सब नोट में बिक गई, पूरा दुनिया नोट में बिक गई। नोट में रे, नोट में। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज जो है खुर्सी पार में एक बड़ा बवाल मच गया है। बवाल इसलिए क्योंकि यहाँ रात में एक मर्डर हुआ है, और मर्डर भी इसलिए हुआ है कि दो पक्षों में विवाद था, उसको शांत कराने के लिए जब तीसरा युवक आता है, कामेश नाम के युवक की हत्या कर दी जाती है। और लोगों का आरोप ये है कि हत्या करने वाले शराब के नशे में थे। और ये जो खुर्सी पार क्षेत्र में जो शराब की भट्टी है जो यहाँ खुली हुई है, हालांकि आज अभी बंद है, इसको लेकर के यहाँ की जनता लगातार विरोध करती रही है। और इस विरोध के कारण जो है, और ये जब मर्डर हो जाता है तो लोगों का आक्रोश और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि पुलिस से भिड़ने के लिए तैयार हैं ये सब। पथराव भी पुलिस पर किया गया, पुलिस की जीप पर पथराव किया गया। एक युवक को हिरासत में लिया गया क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही आक्रामक था। उसके बाद जो है पब्लिक तेजी से भड़की हुई है। हम आपसे कुछ लोगों की बातचीत कराते हैं कि उनका वो आखिर चाहते क्या है। ये मर्डर वाला हमको पता है, ये रात में 11 बजे की बात है। मेरा दुकान है यहीं पे सागर भोजनालय। हम लोग दुकान बढ़ाए 10:30 बजे, हम लोग घर के खाना ना खाए तो अगला लड़का बताया कि देख वहाँ पे लड़ाई हो रहा है करके, ये स्कूल ग्राउंड के पास। पहले से स्टार्टिंग लड़ाई ना यहीं पे हुआ है, यहीं पे हुआ है खंबे के पास, इसी खंबे के पास लड़ाई हुआ। यहाँ के झगड़ा शांत करा दिया। वो लड़के के साथ नहीं हो रहा था झगड़ा दूसरे के साथ में था। शांत करवाया लड़ाई को। शांत कराने के बाद उसको बोले कि तू अपने घर चल जा, वो अपने घर चल जाएगा। तो गया तो सामने वाले जो लड़का सुरेंद्र है ना, तो फिर वो मतलब उसका बहन मतलब रखा होगा दिल के अंदर, तो उसको अकेला देख के ना उसको मारा वहाँ पे। तो जब बोले एक लड़का ना हल्ला किया कि बचाओ बचाओ, मार डाला बचाओ बचाओ करके, तो हम लोग भगते भगते गए हैं। किसको मारा? वो कामेश को, कामेश राव को मारा डंडे से, वो सॉरी रॉड से, लोहा के रॉड था उसमें मारा। तो हम लोग भगते भगते गए तो मेरे लड़का था और बस्ती के 4-5 लड़का था। उन लोग मतलब गाड़ी में बैठा के और लेके गए उसको। तो यहाँ कंप्लेन भी दिए, उसके बाद ये MI हॉस्पिटल में भी दिखा, तो वो भी बोला वहाँ पे कि यहाँ नहीं हो गया इलाज, इसका शास्त्री हॉस्पिटल में ले जाओ। तो लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल है ना, वहाँ लेके गए तो वहाँ से भी इसको रिफंड कर दिया, मृत्यु घोषित कर दिया वहाँ पे कि लड़का खत्म हो चुका है, दुर्ग लेके चल जाओ। अब क्या चाहते आप लोग? हम क्या चाहेंगे सर, हम तो ये चाहेंगे भट्टी यहाँ से बंद होना चाहिए। रोड में हमको कोई गलत चीज नहीं चाहिए। आज माँ बेटी यहाँ से गुजरती है, इतने लोग दारू पी के गाली देते हैं, क्यों देते हैं? उनकी भी तो माँ है, उनकी माँ गुजरेंगी तो क्या गाली देंगे? इतना आदमी चुतिया है। रोड के किनारे है ना सर, रोड के किनारे भट्टी दिखाई देता है ना। क्या बोले थे, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, यही नारा है ना भाजपा सरकार के। उसमें क्या अमल कर रहे हैं कि बेटी यहाँ रह ही नहीं सकती। और जो लड़का मारा है, जिसको नशे के हालत में धूत था, आए दिन हमारे एरिया में हो रहा है। जो लंगड़ा लूड़ा है ना, भीख मांग के यहाँ पे भट्टी में आके पी रहा है। हमारा दो मुद्दा है सर, बस एक तो जो गुनाह किया उसको सजा मिले, फांसी का सजा मिले, और दूसरी ये भट्टी आज का आज सील हो जाए। हम लोग नहीं सहेंगे, या तो फिर यही भूख हड़ताल करेंगे। अब आप लोग चाहते क्या हो? जो मर्डर किया है उसको सामने लेके आओ। हाँ, और आज के आज भट्टी बंद होना चाहिए, बस हम लोग को होना चाहिए। आपकी माँ बहन यहाँ से जाएंगी, कोई छेड़ेगा तो अच्छा लगेगा? तो बताइए ना सर, ये पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से भट्टी चल रहा है, क्योंकि इस भट्टी का पैसा पुलिस वाले को भी जा रहा है, प्रशासन को भी जा रहा है। 5 से 6 बार हमने आंदोलन किया है, कलेक्टर घेराव किया है, फिर भी कोई समाधान नहीं मिल रहा है। ये भट्टी के चक्कर में एक लड़के का रात में जान चले गया है, हत्या हो गया है।
वर्दी दिखा रहे हैं, वर्दी पहना है, हमारा बेटा क्या है, हमको जान के पड़ रहा है, ये वर्दी दिखा रहे हैं, अभी वर्दी पुलिस वाले का अत्याचार, लड़कियों पे हाथ उठा रहे हैं, लड़कियों पे हाथ उठा रहे पुलिस वाले लोग, यही पुलिस वाले। हमारे छोटे छोटे बच्चे आते जाते हैं स्कूल, गाली गलौज मारपीट गाली गलौज होता है। आज हम किसी लड़के के लिए खड़े हुए हैं तो पुलिस वाले हमें हाथ पकड़ पकड़ के मार के हटा रहे हैं। ये बत्ती हड्डी नहीं हटना चाहिए। इसका बेटा बोला क्या, इसका बेटा बोला क्या, अभी बंद करती प्रशासन इसको, अभी बंद करता, गरीबों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मेरा बेटा भी दोस्त बोला गया है, बाबा का बेटा बोला क्या, ये भर्ती हट नहीं सकता, लेकिन औरत को मार के हटाने की पुलिस की ताकत है। चूड़ी पहना, चूड़ी पहना तुम। जिसका मर्डर हुआ वो किसका बच्चा था? अगले महीने शादी था भैया, जो अगले महीना शादी था उसका, अगले महीना शादी था। बताइए, एक महीने में 3 लड़के लोग खत्म हो चुके हैं, एक महीने में जवान लड़के लोग। पुलिस प्रशासन को तो हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि हम लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं और अन्याय का साथ दे रहे हैं। हम लोग लाठी खाने के लिए आए यहाँ पर, जनता को तो सीधा कानून मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। खाली ये देखिए 2 साल से हो गए, 2 साल से भट्टी बंद। रायपुर जा रहे थे, हमको देखा वो आगे ना नहीं मैम, आप लोग कभी आप ही के पास आएंगे, मैं डिसाइड करूंगा कैसे क्या करना है, जितना करना था कर लिए। जमा बोला तू, मेरे को बोल रहा क्या जमा, मेरे को जमा बोलेगा, बोलेगा जमा। थोड़ी थोड़ी बात को लड़के चाकू छुरी निकाल के बात कर रहे हैं। यहाँ औरत चाहिए, क्यों उसको मारा, हाथ अगर कुछ हो गया
वाले गलती है। गरीबों पर में लाठीचार्ज कर नहीं सकते मैडम, हैं। प्लीज मैडम, नहीं आपसे कोई गिले शिकवा नहीं मैडम। आज जोड़ता हूं मैं आपसे, आपसे कोई गिले शिकवा नहीं मैडम। आप अपने जगह पे सही है जी मैडम। आप लोग को कोई गिला शिकवा नहीं है। ये देखो कौवा मार के हमको एक मिनट पार हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है सर। आए दिन कोई किसी न किसी घर से मरीच रहे हैं सर। आए दिन बाहर के लड़के लोग आते हैं, पीते हैं, पीछे आके मारपीट होता है सर। तो ये नहीं होना चाहिए सर। चाकू लेके घूम रहे, तलवार लेके घूम रहे, जो कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। डंडा चलाने हाँ, कुछ भी नहीं। इन लोग औरत के ऊपर सिर्फ डंडा चला रहे हैं, ये गलत है, नहीं चलाना चाहिए। इन लोगों का हक आते हैं, हम ही लोग को चुप कराते हैं सर, हम ही लोग को मारने लगते हैं सर। नाराजगी जो है भट्टी बंद कराने को लेकर के है। और वैसे भी नियम ये कहता है कि पटरी के पास हाईवे पर शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये चल रही है क्योंकि सिस्टम अलग ही कुछ बात करता है। तो ये अवैध तरीके से है, गलत है भट्टी। और इस भट्टी को जो है इसको लेकर के नाक्रोश है। जी जी, नहीं पकड़ा है और डेट चाहिए हमको। लड़का को तो फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। हमारा गया फांसी होना चाहिए। साथ दिया उसको भी फांसी होना चाहिए। जिसका साथ दिया उसको भी फांसी होना चाहिए, साफ बात। जल्दी से जल्दी फांसी उसको जिसने मारा है ना उसको होना चाहिए। इस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात सबसे बड़ी यहाँ पे हम लोगों को परेशानी है, कम से कम मुख्यमंत्री जो है ना घर घर जो है दारू रख दिया है। हमारा प्रधानमंत्री जो है ना केंद्र में बैठा हुआ है, बहनों के सिंदूर का बदला ले रहा है। हमारा मुख्यमंत्री दारू पिला के हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ रहा है। कुल मिलाकर के आक्रोश बहुत है और इनकी एक ही मांग है कि हत्यारे को पकड़ा जाए और शराब की भट्टी को बंद किया जाए। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।